गुना के जगनपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दलित परिवार से की गई मारपीट के मामले में कांग्रेस का एक 7 सदस्यीय जांच दल गुना आया। इस जांच दल ने सबसे पहले जिला अस्पताल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जांच दल ने अपना निष्कर्ष बताते हुए कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है। संबंधित परिवार प्रशासन से कुछ मोहलत मांग रहा था, जिसके बदले उसे लाठियां मिली। जांच दल का आरोप है कि उनके विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया। जिला अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस जांच दल में शामिल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि परिवार के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, उसकी पीड़ा उन्होंने कांग्रेस जांच दल के सामने बयान की है। जयवर्धन ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को लेकर यह विवाद हुआ है, उसी जमीन पर 8 महीने पहले कांग्रेस शासन काल में शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा हटा दिया गया था, लेकिन भाजपा का शासन आते ही बर्बरता की जो तस्वीर सामने आई है, उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है। मामले में वास्तविक लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गरीबों को पीड़ा पहुंचाई गई। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस सरकार में सड़कों पर उतरने की बात कहते थे, वो अब कहाँ हैं? जयवर्धन सिंह ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा का हवाला देते हुए कहा कि सलूजा ने इस मामले में एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का शासन होने के बावजूद इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जयवर्धन सिंह ने पूछा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ इस तरह के अत्याचार सिर्फ भाजपा शासन काल में क्यों होते हैं। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले चंदेरी के हैदर गांव में एक 8 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म मामले में बालिका के दलित पिता पर मामला वापस लेने को दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के मामलों में भाजपा शासन लापरवाही बरत रहा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कांग्रेस जांच दल ने मांग की कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि वो भाजपा से जानना चाहते हैं कि क्या शिवराज को पुलिस ने जैसा मंदसौर में किया वैसा ही करते रहना चाहती है। विभा पटेल ने कहा कि जिस बर्बर तरीके से फसल नष्ट की गई और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों खासकर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया, राजकुमार अहिवार के मां के साथ मारपीट करते हुए कपड़े फाड़े गए। उन्होंने बताया कि जिस परिवार के साथ बर्बरता की गई वो उस जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि फसल पकने तक की मोहलत मांग रहा था, जबकि वाकई में जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पटेल ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ अत्याचार के आंकड़े भाजपा शासन में लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा समाज में विघटन पैदा कर रही है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम में विद्वेष पैदा करना चाहती है। भाजपा का ये अंतिम पायदान है, इसके बाद भाजपा नजर नहीं आएगी। उन्होंने कमलनाथ की बात का हवाला देते हुए कहा कि कमलनाथ SC/ST के लोगों की मदद करने की बात कह रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। कांग्रेस जांच दल ने 9 सूत्रीय मांग पत्र भाजपा सरकार को भेजा है। लेकिन क्यों मारा आपको? आराम से कैमरा रखा, बहुत आराम। चला रहे थे, कर रही थी और इनकी जा 2 महीना हो रहा है, 2 महीना बाद में मांग लेके चले जाइयो, हालांकि सामने मारे इनको बहुत सामने पीछे करो मोबाइल। आपने कुछ भी नहीं कहा भैया, मोबाइल पीछे करो। आपके पास ये हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम लोगों को आपने आप तो फिर खाली कर दोगे आप। तो क्या कहा उन लोगों ने? हमारे बड़े भाई ने डंडा मारी, दवाई की अस्पताल वाले। कुल कितने लोग थे? सब जा रहे थे। एक मिनट इतनी बड़ी बात तुम्हें नोटिस नहीं दिया? हटाने की पहले प्रशासन ने सीधे आगे डंडा बरसाना शुरू कर दिया। डंडा बरसाना शुरू कर दिया साहब। हमने बोली धनिया जाए, उनकी मिसेज भर्ती है अस्पताल में भी मत करो, हम आपको पूरा न्याय दिलवाएंगे। पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपको हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, रिपोर्ट भी नहीं रिपोर्ट लिखवा जा रहे हैं। आपने आवेदन दिया, लिखित में क्या? ना तो हमारे को आधार कार्ड, ना तो हमने आपको 1.5 लाख की राशि दी थी कल कमलनाथ जी के द्वारा। 1.5 लाख रुपए कल भेजे थे कमलनाथ जी और साहब मिल गए आपको? मिल गए। कर्जा बढ़ा देना।
कंट्रोल वाले। अच्छा, आपकी शिकायत नहीं ले रहे वो लोग? हाँ, अभी क्या मांग है तुम्हारी? मांग क्या है? जो पुलिस वाले थे वो सस्पेंड होना चाहिए बिल्कुल। और सर जी हमें ये है कि हमें 2-2, 5-5 बीघा जमीन मिल जाए तो हम बटिया ना करें, किसी को मार ना खाएं, मकान भी नहीं है सर जी। आप इसी में रहते हैं? नहीं, हमारे नाना खेड़ी पे है। हाँ, खेड़ी पे भी है। मकान नहीं खेती के लिए यहीं पर ही ठहरे थे अभी आप। खेतियाँ उनकी जमीन यही बटिया करू करते हैं हम, मतलब मार के बटिया करू करते हैं हम। अच्छा, जो शिकायत आपने दर्ज की थी उसकी कॉपी है आपके पास? ये सबसे नहीं नहीं है। हमारी शिकायत सुनी कहाँ सर, हमें थाने से भगा दिया 4 बार। अभी क्या मांग है आप लोगों की? मांग अरे महाराज 1 मिनट बाद फोन बात कि मेरे बच्चे ने थोड़ी जमीन मिल जंगल में दे जाए, दो मिल जाए तो कर खाएंगे के समझी बटिया में नहीं, मार अच्छा, के जो शिकायत आप लिख रहे थे वो शिकायत नीचे करो कैमरा। हमने कोई शिकायत है, हमने कोई शिकायत ना आती, लेकिन से हमने कुछ बोली नहीं आती, तो मान के डंडा पर सान लगे। भैया कहला मारा चोट तुम चमर पर बहुत पटवारी थे, तुम पार दी तो छोटा के तुम पार दी ज्यादा बन रहे हो कहीं। मारा उन पर कार्रवाई हो? जी सर। हाँ सर, आप तो भोपाल आइए, हम आपकी वहीं पे शिकायत दर्ज कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। डंडे वंडे तो तुम्हारे उछल रहे होंगे। शिशुपाल को और अपनी गीता बाई को मारा है सबसे ज्यादा। कपड़े पटा दिए सर पुलिस वालों ने। हमको कमलनाथ जी ने पूरी टीम को भेजा है आपको न्याय दिलाने के लिए, लड़ने के लिए। आपको वहाँ भी भोपाल आना है और इलाज के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। और दूसरा, ये आप लोगों के ऊपर बेरहमी से इन्होंने जो पिटाई की है, इनकी पिटाई करने वालों के खिलाफ भी हम FIR कराएंगे, रिपोर्ट कराएंगे। आपकी जो आजीविका से संबंधित भी जो बात है वो सब हम भोपाल में करने वाले हैं और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। कमलनाथ जी ने हम सबको यहाँ भेजा है, पूरी टीम को, ठीक है? आप भी कुछ चिंता मत करिए आप लोग। काबू भैया भर्ती है उनके हम वहाँ भी जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। हम वहीं जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। वही लड़के तो जाइए सर, अभी खाना भी नहीं बनाया बेचारे, भी बना ही नहीं पाते। हम अभी वहीं जा रहे हैं अस्पताल मिलने उनसे। बब्बा है एक पिताजी इनके, तो उन्हें वो तब पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उन्हें जान भी नहीं दिया, हमें देखते भी नहीं पापा हमें कहा जाओ। साहब जाए से पुलिस वाले आज तो नट टूट गया सर उनका, आज सर टूट रहा है सर पूरा। जिससे कि आपको जमीन 5 एकड़ जमीन मिल जाए, जिससे आपकी रोजी का ठीक ढंग से चल सके, वो सभी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक, हमने उसको सब कवर किया। वैसे थोड़ी बना रहा है भैया। ठीक है, इलाज हो रहा है, ठीक हो रहा है। अच्छा, हमको कमलनाथ जी ने दिया है, जिसमें हम सभी लोग आए हैं। और अगर आप लोगों को कोई अपने बात कहना है तो बात भी कह सकते हैं। बाकी आपकी लड़ाई आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके अगर कोई सरकार से इस गरीब अनुसूचित जाति के परिवार को भेजा गया। राजू अग्रवाल और उनकी बीवी सवित्री बाई अभी भी भर्ती हैं अस्पताल में, लेकिन उनके माँ गीता बाई और उनके भाई शिशुपाल अग्रवाल के साथ जो मारपीट हुई, हम अभी उनसे मिलने आए थे यहाँ पे। उनकी माँ यहीं पर ही हैं अभी भी। वो इसलिए परेशान है क्योंकि एक तरफ तो पुलिस ने और मध्य प्रदेश शासन ने उसी गरीब अग्रवाल समाज के परिवार पर FIR दर्ज की है, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की उन पर कोई शिकायत इनकी थी, गीता बाई और उनके परिवार की, उनकी शिकायत पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना उनकी FIR दर्ज कराई गई है। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जो इनकी शिकायत है वो भी शासन स्वीकार करे और जिन जिन लोगों ने उस दिन इनके साथ मारपीट, लेकिन आज पीछे चलते तो 8 महीने बाद जब सरकार भाजपा की है, इसी समय भाजपा के शासन ने इन गरीबों के साथ मारपीट करके उनको यहाँ से भगाया। क्या ये उचित है? जो व्यक्ति जिन्होंने बटाई पर ये जमीन गब्बू पारदी से ली, ये बेचारे अग्रवाल समाज के लोग भूमिहीन लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसी हरकत भाजपा शासन ने की है। हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी जो पूरी आवाज़ है हम भोपाल में भी उठाएंगे और यहाँ भी उठाएंगे। ये इसमें बीजेपी गए, वहाँ पर निरीक्षण किया। वहाँ पर राजू अग्रवाल जी की माता जी भी वहाँ मौजूद थी, उनके भाई शिशुपाल अग्रवाल जी भी मौजूद थे
उनके और भी परिवार के सदस्य वहाँ मौजूद थे। उनको जो वहाँ पर चोट आई, उनने हमको बताया कि उन्होंने प्रयास किया था कि उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज की जाए जिन जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन शासन ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा उनके ही परिवार पर जिनके साथ मारपीट की गई उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा इसमें मूल बात यह है कि राजू अहिरवार का पूरा परिवार इस जमीन पर बटाई के आधार पर काम कर रहा था। इस जमीन पर एक दूसरे व्यक्ति गब्बू पारदी का कब्जा पिछले 10-15 साल से था। ये बात भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिसंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से उसी जमीन पर गब्बू पारदी का कब्जा हटवाया था। आश्चर्य की बात यह है कि 8 महीने बाद 14 जुलाई को जब भाजपा शासन था, उसी कब्जे को बल के साथ में मारपीट करने के बाद जो कब्जा हटाया गया है, इसकी निंदा पूरे देश ने की है। हम मांग करेंगे कि जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार इस गरीब भूमिहीन परिवार के साथ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ कलेक्टर और एसपी हटवाना ये काफ़ी नहीं है। इसमें भाजपा के एक नेता राजेंद्र सलूजा, जो गुना के नगर पालिका अध्यक्ष रहे अभी 5 साल, उन्होंने खुद कार्रवाई की मांग की है। आदेश कब्जा हटवाने का एसडीएम के द्वारा दिया गया। प्रशासन के कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है इन लोगों। हमारे इस जांच दल समिति के सदस्यों के बारे में आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी ने विस्तृत में आप लोगों को सब पूरी जानकारी दे दी गई है। पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको बता दिया गया है। और ये 14 तारीख की जो घटना है, एक दलित किसान दंपति जिनके बच्चों के सामने जिस तरह से पुलिस ने बेरहमी से उनकी जो पिटाई की है, बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है, और मैं समझता हूं कि आप सब ने उसको पूरी तरह से उसका कवरेज भी किया है, और सोशल मीडिया ने और आप सब ने पूरे प्रदेश की सरकार को और पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को दिखा दिया है कि जब से मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह की आई, शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने, तब से वापस मध्य प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जब भी भाजपा की सरकारें प्रदेश में होती है रही है, तो चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, मजदूर हो, सब पे अत्याचार होता है। और इस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज ने यह सिद्ध कर दिया है। इसलिए कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हम जांच दल ने जो घटना स्थल पर हम जो पहुंचे हैं, वहां हमने राजकुमार अहिरवार की मदर को, उनके भाई को, उनके पिताजी को और अन्य परिवारजनों को हमने सुना है, घटना स्थल को हमने देखा है। उसके बाद अस्पताल में जाकर राजकुमार अहिरवार और उनकी पत्नी सावित्री बाई से भी हमने बात जो सुनी है। उन्होंने जो मांग रखी है, वो मांग के लगभग 9 से 10 बिंदु हम लोगों ने पूरे जांच दल ने तय किए हैं, वो हम मांग भी कर रहे हैं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो जांच दल बनाया है, हम उन्हें भी ये सारे बिंदु उनके तक भी पूरी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करेंगे। और जो मांग कर रहे हैं उसके 9 जो बिंदु आज हम आप लोगों को दे भी रहे हैं। और ये जो अन्याय के खिलाफ हमारा पूरा जांच दल भी और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और मुस्तैदी से आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व हम लोग लड़ेंगे। और ये जो दलित जो किसान दंपति जिनके साथ ये जो घटना हुई है, उनको न्याय और हक और अधिकार उनका हम वो दिलाएंगे। सारे पॉइंट्स इसमें हम लोगों ने कवरेज किए हैं और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। और ये अभी जो जिस तरह से अभी आज ही हमको पता चला है कि विधानसभा में भी ये मुद्दा हम उठाने वाले थे, लेकिन पता चला कि विधानसभा के सत्र को भी इनने समाप्त कर दिया है, उसको पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो जो मुद्दे हैं जो जयवर्धन सिंह जी ने बताए हैं, उसके बाद हमारा जो जांच दल बताने वाला है, वो हम आपको लिखित में भी देने वाले हैं। और जस की तस ये रिपोर्ट हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को भी हम लोग प्रेषित करने वाले हैं। सर, उन्होंने अभी ये बताया, वैसे माननीय कमलनाथ जी ने जो जांच दल भेजा है,
हम लोगों ने स्पॉट पर जाकर के हॉस्पिटल भी हम लोग गए। सारे फैक्ट्स सामने आ चुके हैं। उन फैक्ट्स को इस प्रेस नोट में भी अंकित किया है और फैक्ट बता भी दिए गए हैं। मैं इसमें ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जब हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर जघन्य अत्याचार हो रहे हैं, हम लोगों की टीम बराबर जगह जगह पर जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बचाव में ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण कर रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर हो चुकी है। जो अभी उन्होंने संविधान खत्म करने का, जो उन्होंने विधायक तोड़ करके, मंत्री तोड़ करके, खरीद करके उन्होंने जो सरकार बनाई है, जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और वो सरकार जो बनाई है वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और वो ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जब वोट के लिए जब जाते हैं ये लोग, तो मतदाता क्या कहता है कि तुमने जो पैसा लिए है 35 करोड़ और 60 करोड़, जिस तरह से चर्चा है, हमारा 10,000 का हिस्सा बनता है वो हमको दे दीजिए। तो उनका ग्राफ इतना नीचे चला गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, उसको ऊपर लाने के लिए उनके पास पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे एक एजेंडा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी और माइनॉरिटीज को अलग अलग अपना मत जनाधार बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे राजकुमार और सावित्री ये कुचल दिए उस खेत में, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। जब जब कमजोरों के साथ अत्याचार करती है भाजपा, तो कुछ दबंग वर्ग के लोग भाजपा से जुड़ते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि हमारा जनाधार बढ़ गया। तो जैसे ही मुसलमानों को कुचलती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर हिंदू शब्द के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ जाते हैं। उसको ये मानते हैं कि हम जनाधार बढ़ाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लाइन से कभी वो जनाधार नहीं बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अत्याचार करके, शोषण करके, वो हमेशा दंगा करके जनाधार बढ़ाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पायदान है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी। राजनीतिकरण अगर कर रही है तो भाजपा कर रही है, राजनीतिकरण कांग्रेस नहीं कर रही है। माननीय कमलनाथ जी ने तो ये कहा कि अपने शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करनी है, हमें राजनीति की कोई चर्चा नहीं करनी है। राजनीति शब्द सिर्फ भाजपा ने बीच में ला करके ये और बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम समय चल रहा है और हम लोगों ने लिख करके दिए हैं कुछ फैक्ट, उस पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। इतना ही मैं बस आपके बीच में